It is a productive, smooth and easy year by the time behavior. आप अपने लॉसेस को कवर करने के लिए ज़्यादा तड़पेंगे, आप अपने लॉसेस को कवर करने के लिए ज़्यादा कोशिशें करेंगे एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास ऐसी आएंगी जिसमें आप वो करने में कामयाब हो जाएंगे। साल के इब्तिदा में ही आपकी दिलचस्पी अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बहुत बढ़ जाएगी। जो जेमिनाइज बेरोजगार हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के मुंह खुलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जो वीक 22 ऑफ दिसंबर से शुरू होना है, ये 31 ऑफ दिसंबर तक, इसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है। चीज़ें या टाइम बिहेवियर या स्किल्स वैसे ही चलेंगी जो 22 दिसंबर से पहले चल रही हैं। मैंने ये सोचा कि इसको 15 दिन पर मबनी एनालिसिस दिए जाएं, तो मैंने वीडियो 2 हफ्तों की इकट्ठी बनाई है इस एक वीडियो में, इस एक डिटेल्स में। इस हफ्ते सिर्फ एक चेंज है, वो आखिरी दिन जाकर 31 ऑफ दिसंबर को नया चांद होगा एंड नया चांद आपके लिए 8th एंगल पर होगा। दैट इज़ अ टाइप ऑफ इमोशनल बूस्टर एंड न्यू मून इज़ क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ स्पिरिचुअल development, some type of new attentions, some type of new emotions and वो 3 दिन पर मबनी इवेंट है जिसमें आप अपने लॉसेस को कवर करने के लिए ज़्यादा तड़पेंगे, आप अपने लॉसेस को कवर करने के लिए ज़्यादा कोशिशें करेंगे एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास ऐसी आएंगी जिसमें आप वो करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक सिंगल इवेंट था, लेकिन फिर नया साल होगा एंड पहले तो एस्ट्रोजेम्स की तरफ से आपको नया साल बहुत मुबारक हो एंड मेरी दुआ है कि 2025 में आप जो भी अपने मिशंस, अपने टारगेट्स सेट करें, अल्लाह ताला उसे कामयाबी से हमकिनार करे और आपकी जो मेहनत है उसके रिवॉर्ड्स आपको मिले। 2025 ओवरव्यू इन अ सिंगल लाइन, इट इज़ अ प्रोडक्टिव, स्मूथ एंड ईजी ईयर बाय द टाइम बिहेवियर। इब्तदाई ही दिनों से आपके लिए मरकरी डायरेक्ट हो चुका है पिछले हफ्ते से एंड मरकरी के डायरेक्ट होने और है भी 7th एंगल पर एंड इसके 7th एंगल पर मूव या ट्रांजिट करने से आपको रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी, आप मैजिकल कम्युनिकेशन को एंजॉय करेंगे, इजहार मोहब्बत का ये एक बेहतरीन टाइम है, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस को रिपेयर करने का ये एक बेहतरीन टाइम है, अपनी पब्लिक इमेज बेहतर करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। मरकरी 7th एंगल पर आपका क्योंकि रूलिंग प्लैनेट है, इससे आप अपनी मैच्योरिटी, अपनी फोकसिंग स्किल्स, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अपने लव अटैचमेंट्स, अपनी लाइफ पार्टनरशिप, इन सब को भी ग्रोथ में जाता हुआ देखेंगे बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर, बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, बाय द गोल्डन सीजन। आपके एफर्ट्स कम होंगे बट आपके पास जो अवेलेबल नेचुरल फ्यूल्स हैं वही आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। Mercury is also responsible of your 4th angle, that is your comfort of life, that is your lifestyle, that is your responsibilities. So वो भी आप प्रॉपरली निभाते रहेंगे एंड अपनी ज़िंदगी में सुख महसूस करेंगे। तो 2025 इब्तदाई तौर पर ही आपके लिए खुशबख्ती, कामयाबी, सुकून, डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, पब्लिक इमेज, फोकसिंग स्किल्स, कंसंट्रेशन, ये सब लेकर आएगा। फिर 3 जनवरी को एक नई चेंज आएगी। वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके कैरियर एंगल पर आ जाएगा 3 जनवरी को। साल के इब्तदा में ही आपकी दिलचस्पी अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बहुत बढ़ जाएगी। जो जेमिनाइज बेरोजगार हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के मुंह खुलेंगे। जो लोग ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। विद योर इंटरेस्ट आप अपनी ही दिलचस्पी, अपने ही मेरिट्स, अपनी ही अवेलेबल स्किल्स, अपने ही अवेलेबल रिसोर्सेज से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे। ज़रूरतें तो ईजीली पूरी होती ही रहेंगी बल्कि कुछ ख्वाहिशों के पूरा करने के इंतज़ामात भी हो जाएंगे। वीनस आपके लिए 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस
इन द रिलेशनशिप, जिन रिलेशंस को आप फैसल नहीं कर पा रहे, जिन रिलेशनशिप के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, जो ब्लड रिलेशंस हैं, इन सब में स्मूथनेस आएगी, इन सब में ग्रोथ आएगी, इन सब में प्लेजर आएगा। वीनस का आपके 10th एंगल पर होना आपके लिए टीम वर्क, पार्टनरशिप, जॉब से बिजनेस की तरफ जाना या बिजनेस को इन्हेंस करना या इन्वेस्टमेंट्स करना, इसके लिए भी आपको फेवर्स देगा। आपके लिए सन 8th एंगल पर है, एंड सन का 8th एंगल पर होना आपके लिए अदरवाइज कामयाबियों की वजह है, ऐसी कामयाबियां जो आपके गलत फैसलों की वजह से कामयाबियां नहीं रही थी, लॉस हो गए थे, उनमें से दोबारा आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी चीज़ों को सेटल कर सकें, अपनी तर्ज पर चला सकें, रिग्रेट से बच सकें और रिसोर्सेज का चोक होना बंद हो जाएगा। सन इस तरह से आपको सपोर्ट कर रहा होगा। आपके लिए सैटर्न भी 10th एंगल पर है। सैटर्न इज योर जजमेंटल एबिलिटीज, सैटर्न इज योर 6th सेंस, सैटर्न इज योर हायर नॉलेज, सैटर्न इज योर लाइफ लेसन्स। सो लाइफ लेसन्स, जजमेंटल एबिलिटीज, हाई विजन, ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट इम्पैक्ट क्रिएट करके देगा इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। आप रिलेशनशिप डिसीजंस लेंगे तो रियलिस्टिक अप्रोचेस से एंड हाई जजमेंटल एबिलिटी से अपने रिलेशनशिप कंसीव कर सकेंगे। आप कैरियर परफॉर्मेंसेस करेंगे तो आपके पास प्लान्स ऑफ एक्शन बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर आप किसी तरह के हेल्थ क्राइसिस में हैं तो वो स्टेबल हो सकेगा। अगर आप किसी तालीमी सरगर्मियों में अपने सब्जेक्ट या अपनी परफॉर्मेंसेस से मुतमईन नहीं हैं तो उम्मीद ये है कि वो भी इत्मीनान में जाएगा। सो यू आर अ टाइप ऑफ अ स्टार जेमिनाइज, जिसमें पहले ही दिन से आपके लिए कामयाबियों के राहें खुले ही हैं। आपको पहले ही दिनों में 2025 के पहले ही वीक में अपने मिशंस को सेट करने, रिवॉर्ड्स को ग्रैब करने, पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट ऑफ लाइफ को ग्रैब करने के लिए आसानी होगी। ऐसे जेमिनाइज जो मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से अंदर से डरे हुए हों, ऐसे जेमिनाइज जिनकी सोचें दोहरी हों, ऐसे जेमिनाइज जिनके लिए जुपिटर की रेट्रोग्रेशन बैड लक क्रिएट कर रही हो या फिर उन्हें अंदर से ग्लूमी, उदास या गमगीन कर रही हो, दीज आर द एक्सपेक्टेशन। मार्स की वजह से एंड जुपिटर की वजह से देयर इज सम बैड लक, बट वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो बाकी स्टार्स के इम्पैक्ट को खा जाए। लेकिन कुछ वीक जेमिनाइज ऐसे हो सकते हैं जो अपनी उदासी को अपने ऊपर गालिब कर लें और गोल्डन टाइम को किसी वजह से वेस्ट कर लें। उन लोगों को चाहिए, उन जेमिनाइज को चाहिए कि वो सूरह शम्स पढ़ें। उन जेमिनाइज को चाहिए कि वो अपनी स्टोन थेरेपी, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एमरल्ड इज़ द बर्थ स्टोन फॉर द जेमिनाइज। अगर एमरल्ड अवेलेबल है, अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर एमरल्ड की तरफ जाइए एंड 5 कैरेट एमरल्ड काफ़ी होगा। बट अगर आप एमरल्ड यानी कि ज़मुरद अफोर्ड नहीं कर सकते, रेयर भी है, एक्सपेंसिव भी है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में इफेक्टिव रिप्लेसमेंट है रूबी यानी कि याकूत की तरफ जा सकते हैं। अगर रूबी की तरफ जाएं तो 10 से 12 कैरेट रूबी पहने ताकि आपको इब्तदाई तौर पर वो सलाहियतें, वो एनर्जीज़, वो कैटलिस्ट मिल सके जिससे आप 2025 के पहले ही दिन से अपने आप को अपर लेवल पर रखते हुए अपनी लेयर्स को, अपने सक्सेसेस को, अपने टारगेट्स को हिट करते जाएं। हमने पिछले हफ्तों में कुछ डिस्काउंट्स दिया था स्टोन्स पर, हमारे पास स्टॉक था, हमने उसे रीस्टॉक किया है। अभी भी कुछ डिस्काउंट अवेलेबल है। नीचे नए स्टोन्स लिस्ट कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों ने पिछली दफ़ा डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा नहीं उठाया वो अब वहाँ से बाय कर सकते हैं। अपने टाइम को समझिए जेमिनाइज। अल्लाह ताला की तरफ से जो दीगर नेमतें आपको ज़िंदगी में मुयस्सर हैं उसमें एक टाइम का बेहतरीन होना, इन अ गोल्डन बिहेवियर, ये भी नेमतों में से एक नेमत है। ये वो वाहिद नेमत है जो अगर आप इसे कदर ना करें तो ये आपको पेनल्टी भी लगाती है, नुकसान करती है। सो वक्त की कदर करिए, वक्त आपकी कदर करेगा। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा। ये 8 जनवरी को मुमकिन हो सकेगा। मैंने अभी तक जो रिपोर्ट दी है ये 22 दिसंबर से 7 ऑफ जनवरी तक की है। इसमें 2 हफ्तों को मैंने कवर किया है एंड फिर अगले हफ्ते मैं 8 जनवरी के बाद जो प्लानिटरी चेंजेस आएंगी उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूंगा।
तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा जेमिनाइज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।